गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 2 का। अब उसी में यस आगे सर। बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन फिर से बनाएंगे आज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था? प्रज्ञा ने तीन अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा। नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो कि संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो कोई डिफिनेशन बताएगा संतृप्त विलयन का? केमिस्ट्री की कॉपी खोलिए और उसमें देखिए संतृप्त विलयन लिखा होगा। याद नहीं है तो देख लीजिए, याद है तो बताइए। तो हम रिवाइज कराते हैं। डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, सभी सुनिए। संतृप्त विलयन, जब विलयन में उसी तापमान पर और विलय ना घोला जा सके उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग रूम टेम्परेचर पे हैं। हाँ, रूम टेम्परेचर पे अगर हम 100 ग्राम जल में 25 ग्राम ही चीनी घोल पाएंगे, उससे ज्यादा चीनी उसमें नहीं घुलेगा, तो 25 ग्राम चीनी का घोल ही संतृप्त विलयन कहलाएगा यस सर। 100 ग्राम पानी में। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा चीनी घुल नहीं रहा है, तो चीनी घुलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर 100 ग्राम पानी में 25 ग्राम के ऊपर चीनी डालेंगे तो घुलना बंद हो जाएगा, नीचे बैठने लगता है। बताइए, समझ में आया ये चीज? यस सर। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में मान लो कि हमने एक गिलास पानी लिया। यस सर। तो पानी के कण जो होते हैं उसके बीच में जगह खाली रहता है। यस सर। हाँ, अगर हम चीनी मिलाएंगे इसमें तो चीनी कहाँ जाएगा? ये जो कण है इसके बीच में जो खाली जगह है उसमें चीनी चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मान लो कि हमने चीनी डाला और चीनी के कण उस खाली जगह पे चले गए। ठीक, यस सर। तो एक समय के बाद क्या होगा? ये जो खाली जगह है वो खत्म हो जाएगा हट ना, क्योंकि जाएंगे। चीनी से भर गया। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? अब चीनी घुलेगी नहीं। इससे ज्यादा और चीनी डालेंगे इसमें तो घुलने के बाद नीचे बैठने लग जाएगा। यस सर। समझ में आ गया सभी को संतृप्त विलयन कैसे बनता है? यस सर। अब मान लो संतृप्त विलयन बन गया रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसको गर्म करने लग गए, तापमान बढ़ाने लग गए। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? ये जो कण है, पानी के कण जो है उसके बीच का जगह और बढ़ने लगता है। तो यस सर। तापमान बढ़ा दिए, तापमान बढ़ा दिए हैं। तापमान बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा? ये जो पानी के कण है इसके बीच का जगह बढ़ने लग ज्यादा। जाता है। ठीक है, तो तो एक चीनी के कण जा रहे थे, अब दो दो चीनी के कण जा रहे हैं क्योंकि जगह बढ़ गया है। ठीक, तो इसीलिए तापमान जैसे ही बढ़ाते हैं तो चीनी की घुलनशीलता और बढ़ जाती है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये चीज? यस सर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रज्ञा ने क्या किया है? पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड का 100 ग्राम का घोल लिया है। ये 100 ग्राम के पानी में मिलाया है। 100 ग्राम का पहले पानी लिया और इसमें ये घोल मिलाया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, और तापमान यानी कि 283 केल्विन पे, 293 केल्विन पे, 313 केल्विन पे, अलग अलग तापमान पे उसने देखा कि क्या क्या घुलनशीलता है इन चारों पदार्थों की। तो पहला उसने पोटेशियम नाइट्रेट घोला, तो 283 केल्विन पे 21 ग्राम घुला, 293 केल्विन पे 32 ग्राम घुला। जैसे जैसे तापमान बढ़ते जा रहा है देखो घुलनशीलता बढ़ते जा रही है। दिख रहा है ना? क्वेश्चन से समझ में आ रहा है सभी को? जैसे जैसे तापमान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था 50 ग्राम
जल में 313 केल्विन, यानी कि 313 केल्विन यहाँ पे है, 313 केल्विन पर पोटासियम नाइट्रेट नाइट्रेट के। के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितना ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका। 100 ग्राम में अगर 62 ग्राम घुलता है तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा? 31। 31। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटासियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। 353 केल्विन यहाँ है, पोटासियम क्लोराइड यहाँ है, तो पोटासियम क्लोराइड कितना घुला हुआ है? 54 ग्राम घुला हुआ है 100 ग्राम पानी में। यस सर। विलयन को कमरे की तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। 353 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए सभी, और बताइए कितना होगा। डिग्री सेल्सियस में केल्विन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, बताइए। 273। उसमें से क्या करते हैं? 273 घटा देते हैं। 273 घटाइए और बताइए कितना डिग्री सेल्सियस में तापमान होगा। 80 डिग्री। 80 डिग्री होगा ना। यस और सर। रूम का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। यस कितना सर। होता है? 25 डिग्री। 25 होता है। यस और सर। ये 80 डिग्री सेल्सियस पे अभी हम क्या बताए थे, जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है घुलनशीलता बढ़ते जाती है। यस सर। तो बताइए कि अब इसको ठंडा करेंगे, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, कितना ग्राम पोटासियम क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा, बताइए। तो कमरे के तापमान पे नहीं, 313 जो कि कम है, इस तापमान 293 तापमान पे कितना ग्राम घुल रहा है? 35 ग्राम ही घुल रहा है। यस सर। और 353 यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 ग्राम घुल रहा है, 54 ग्राम। तो कितना ग्राम नीचे बैठ जाएगा बताइए। अभी बताए थे ना, 54 में से 35 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? अगर तापमान बढ़ाने पे घुलनशीलता बढ़ती है तो तापमान घटाने पे क्या होगा? उसका उल्टा होगा ना। यस सर। तो बताइए कितना ग्राम नीचे बैठ जाएगा? 19 ग्राम। 19 ग्राम नीचे बैठ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे कि ठंडा करने पे जो ज्यादा घुले हुए पदार्थ हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। ठंडा होने पर पोटासियम क्लोराइड की घुलनशीलता कम हो जाने लगेगी, जिससे पोटासियम क्लोराइड ठोस कणों के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब सी नंबर पे चलते हैं। सी सी क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, 3 का सी। 293 केल्विन, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। यस सर। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सी लवण सबसे अधिक घुलनशील होगी? तो 293 केल्विन पे चलते हैं, देखते हैं कौन कितना घुल रहा है। तो 293 केल्विन यहाँ पे है, इसका टेबल यहाँ पे है। यस सर। देखिए, इसमें बताइए सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ घुला है पानी में। 100 ग्राम पानी में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ घुला है, देख के बताइए। अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर दीजिए। अभी हम समझाए थे कुछ देर पहले बोर्ड पे भी, और इस टेबल से भी समझे हैं। इसका उत्तर दीजिए। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम तापमान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो घुलनशीलता का क्या होगा? तापमान बढ़ता है तो घुलनशीलता बढ़ती है, तापमान घटता है तो घुलनशीलता घटती है। गुड, यही आंसर होगा। तापमान बढ़ता है तो घुलनशीलता बढ़ती है, तापमान घटता है तो घुलनशीलता घटती है। जैसे याद नहीं हो रहा है वो लिख लीजिए कि तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता की वृद्धि होती है, बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्याएं करें। संतृप्त विलयन का परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण
उदाहरण लिखना है इसमें। तो कोई संतृप्त विलयन का परिभाषा दीजिए। ये वह विलयन जिस निश्चित ताप पर विलय की मात्रा अधिकतम घुली होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और उत्तर में क्या लिखोगे? उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण में थोड़ा सा बड़ा सा पानी में चीनी घोलने पर जब उसकी घुलनशीलता खत्म हो जाती है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। हाँ, इसी तरह लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ के सुना रहे हैं। संतृप्त विलयन जब विलयन में उसी तापमान पर और विलेय पदार्थ ना घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और उदाहरण में लिखना है, यदि नमक या चीनी की किसी जलीय विलयन में उसी तापमान पर और अधिक नमक या चीनी ना घोला जा सके तो उस नमक के घोल को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा करके लिखना पड़ेगा इसको। समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है? यस सर। उदाहरण में कैसे लिखोगे? उदाहरण में कैसे लिखोगे? जैसे हम नमक ले रहे हैं, यदि नमक को किसी जलीय विलयन में उसी ताप पर और अधिक नमक को घोला ना जा सके तो इस नमक के घोल को संतृप्त विलयन कहें। तो अब दूसरे डिफिनेशन पे चलते हैं, दूसरे परिभाषा पे चलते हैं। शुद्ध पदार्थ का परिभाषा दीजिए और उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। शुद्ध पदार्थ का परिभाषा दीजिए कोई। हाँ, क्लास में सबसे पहले पढ़ाए थे हम, चैप्टर 2 के सबसे पहले पेज या सेकंड पेज पे होगा शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। कॉपी खोलिए, देखिए लिखा होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें गुणधर्म समान होते हैं, जिन्हें द्रवों के विभिन्न गुणों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है। तो सभी लिखिए अपने कॉपी में शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। एक छोटा वाला भी लिखा होंगे, जैसे कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यस सर। जैसे तावा। हाँ, तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इतना Yes, बड़ा नहीं sir. लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो शॉर्ट में एक डिफिनेशन लिख लीजिए सभी अपने अपने कॉपी में। यस सर। कॉपी में ये डिफिनेशन लिखिए, शुद्ध पदार्थ लिखिए। सर लिखा है। लिखा हुआ है ना? फिर से जिन्हें कॉपी में नहीं मिल रहा है वो फिर से लिख लीजिए। जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट परिभाषा किसकी पूछी जा रही है क्वेश्चन में, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है कोलाइड का परिभाषा। कोलाइड का परिभाषा हम अच्छे से लिखाए थे, वो पढ़ के कोई बताइए जल्दी से। वह विलयन जिसके कणों का आकार 10⁻⁻⁹ ऐसे नहीं बोलते हैं, वो 10⁻⁹ है तो उसको नैनोमीटर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी लिखा रहे 10⁻⁹ उसको नैनोमीटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। पढ़िए। कोलाइडल विलयन वह होते हैं जिसमें विलय के कण का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। यही है ना? वही पढ़ के सुनाइए कोलाइड का डिफिनेशन। विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो कोलाइडी विलयन कहलाता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे? दूध। ठीक है, दूध, स्टार्च, रक्त। और निलंबन की परिभाषा बताइए। निलंबन निलंबन एक की परिभाषा। विषांगी मिश्रण है। विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये हाँ, ऐसे ही लिखना है। गुड। तो हम एक बार पढ़ के सुना रहे हैं, सभी सुनिए। यस सर। कॉपी में लिखवाया हुआ है तो ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो कण तल पर बैठ जाते हैं। उदाहरण में लिख देंगे पानी में मिट्टी का घुलना, पानी में चूना का घुलना, क्योंकि जैसे ही घोलेंगे कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाता है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग 5th क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल में क्या है? सोडा जल समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? समांगी। समांगी।
समांगी मिश्रण है। बर्फ क्या है? समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? बर्फ समांगी समांगी मिश्रण है। लकड़ी क्या होगा? लकड़ी, लकड़ी समांगी मिश्रण है विषमांगी मिश्रण है? सर समांगी। विषमांगी मिश्रण है लकड़ी। ठीक है। वायु क्या है? वायु समांगी मिश्रण है या समांगी। विषमांगी? वायु भी समांगी मिश्रण है। ठीक है। छनी हुई चाय विषमांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि उसमें हर जगह समान पदार्थ घुला हुआ है। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है बताइए? मिट्टी, विषमांगी। मिट्टी विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? बताइए कोई। कैसे पता चलेगा कि एक रंगहीन द्रव जो हमें दिया गया है वो शुद्ध जल है? कथवांक और द्रव्यमान के आधार पे बताइए। पानी का कथवांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यस सर। और द्रव्यमान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यस सर। तो यदि दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? शुद्ध जल कह सकते हैं ना? यस सर। तो यही उसका उत्तर हो गया। ठीक ओके है। सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो बताइए कौन कौन सी शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा अभी लिखाए थे, तो बताइए यस। कौन कौन सी शुद्ध पदार्थ है? बर्फ, दूध। बर्फ शुद्ध है। दूध शुद्ध कैसे होगा? दूध में बहुत सारा चीज मिला रहता है ना। यस सर। लोहा पारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, पारा भी है। ईंट नहीं होगा क्योंकि ईंट में बहुत सारा चीज मिला रहता है। लकड़ी भी नहीं होगा। लोहा। लकड़ी सर। लकड़ी नहीं होगा ना। लकड़ी में सिर्फ लकड़ी एक ही चीज से नहीं बना रहता है, उसमें और भी चीजें होते हैं। लोहा सर। लोहा होगा, लोहा होगा। तो इसका उत्तर होगा बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और वायु। ठीक है। वायु सर शुद्ध है या अशुद्ध? वायु अशुद्ध है, उसमें बहुत सारी चीज मिली रहती है, लेकिन अगर एक ही चीज है जैसे हाइड्रोजन वायु, तो वो तो यस। शुद्ध हो सकती है ना। ठीक है। तो इस उत्तर वायु को, वायु जो है उत्तर में लिखने से पहले इसमें ये लिख दीजिएगा, अगर इसमें बहुत सारा गैस मिला हुआ है तो वो अशुद्ध है, एक ही गैस है तो शुद्ध है। ठीक है। यस सर। 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अब। यस सर। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी विलयन है? मिट्टी सर विलयन नहीं है। नहीं है। समुद्री जल। विलयन है। सोडा जल। सोडा जल गुड, विलयन है। वायु विलयन है। यस सर। वायु विलयन है क्योंकि उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन में सभी घुले रहते हैं ना। यस सर। सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। समुद्री जल में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है, उसके बाद नमक आता है। वायु, यस सर। सोडा जल में क्या होता है? जल होता है। जल और सोडा। और कोयला में क्या होगा? कार्बन होगा। कार्बन। ठीक है। यस सर। अब 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल टिंडल प्रभाव दिखाएगा? उसमें से टॉर्च से लाइट पास करेंगे तो कुछ हमें क्या दिखेगा? टिंडल प्रभाव दिखेगा नमक के घोल में? यस सर। नहीं दिखेगा ना। क्यों दिखेगा? नो सर वो नहीं दिखेगा। दूध में दिखेगा। सर कॉपर सल्फेट का विलयन में सर दिखेगा टिंडन प्रभाव। कॉपर सल्फेट का विलयन में टिंडल प्रभाव दिख जाएगा। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बस थोड़ी देर के लिए दिखेगा, फिर कॉपर सल्फेट तो नीचे बैठ जाएगा ना, यस सर। तो नहीं दिखेगा ना एक समय के बाद तो। यस सर। तो आंसर होगा दूध और स्टार्च विलयन। ठीक है। समझ में आया सभी को? यस सर। दूध और स्टार्च विलयन, क्योंकि कोलाइड ही दिखाते हैं ना टिंडल प्रभाव।
तो इसमें से कोलाइड कौन कौन था? दूध और स्टार्च विलियन। ठीक है। यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन है, 10वीं क्वेश्चन है। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। इसमें से बताइए कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है। सर सोडियम। सोडियम तत्व है, मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल यौगिक है। मिश्रण है ना, यौगिक कैसे होगा? सर हाँ यस सर, चीनी का घोल और चांदी तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट। यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टिन तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है सर। सिलिकॉन तत्व है। उसके बाद है, यस सर। यस सर। उसके बाद थैंक क्या? यू सर। थैंक यू। बाकी 2 क्वेश्चन कल देख लेंगे।